तो मैं प्रीलिम्स दे चुका हूँ और शायद क्लियर भी हो जाए एग्ज़ाम। मतलब बॉर्डर लाइन पे हूँ मैं, बॉर्डर लाइन में ऊपर की तरफ हूँ, अपर बॉर्डर लाइन के आसपास हूँ। तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि मैं शायद पास हो जाऊँ, बट स्टिल क्योंकि कंफर्म नहीं है तो डर लग रहा है। लाजमी है डर लगना, थोड़ा सा उस वजह से दिमाग कहीं कहीं और लगता रहता है। और इसी पे सुपेश में आज सुबह उठ के पढ़ रहा था, फिर किसी किसी काम से कहीं और जाना पड़ा। उसके बाद से पढ़ा नहीं या मन नहीं किया। अंदर अंदर से बड़ा अजीब लग रहा है। किताब खोली ही नहीं जा रही, खोली है रखी है किताब सामने, नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, यूट्यूब देखे जा रहा हूँ। मतलब ये किसी भी तरह से डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है। हालांकि सिम्टम तो एनिडोनिया ही है, बट एनीवेज डिप्रेशन तो नहीं है। बट हाँ, थोड़ी देर के लिए मन नहीं लग रहा किसी चीज़ों में, अच्छा नहीं लग रहा। तो बहुत दिनों बाद छत पे आया। मतलब एज़ यूजुअल इतना तो मुझे अपने बारे में समझ में आया ही है कि देखो, छत पे आके अच्छा तो बहुत लगता है मुझे। ऊपर से सब कुछ छोटा 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 दिखता है। जब तो लोग छोटे हैं, लोगों की प्रॉब्लम उससे भी छोटी, मेरी प्रॉब्लम शायद उससे भी छोटे। तो और ये आसमान इतना बड़ा, उसकी खूबसूरती उससे भी बड़ी है ना, शानदार। ऊपर से जैसा भी ईगल निकला मेरी टट्टी नहीं गिर गया मेरे ऊपर, क्योंकि दूर से निकला है, पर हवा में उड़ रहा था तो ऊपर से ही निकला। तो यही है, बस ये सोच रहा था कि अजीब क्यों लग रहा है। तो सोचा जर्नल कर लूँ, फिर सोचा ऑडियो जर्नल कर लूँ, फिर सोचा बाहर निकल जाऊँ टहलने। पर फाइनली सोचा कि छत पे आते हैं, बहुत दिन हो गए, छत पे चलते हैं, मज़ा आएगा। कोई नई किराएदार भटेजा अंकल ने रखी हुई अपने घर पे, ऊपर मैंने देखा अभी। तो ये लोग भी एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद, किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। बढ़िया। मैं भी पता नहीं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। हालांकि पता है, ऐसी बात नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा बीच बीच में लॉस्ट हो जा रहा है ना। तो लेट्स गेट बैक टू द थिंग्स फ्रॉम द पीरियड पोस्ट प्रीलिम्स। अच्छा, अच्छे से बोलते हैं। लेट्स कैच अप द थिंग्स फ्रॉम द पोस्ट प्रीलिम्स पीरियड। तो प्रीलिम्स के बाद मैं आया, मैंने कीज़ मैच भी की। मुझे लगा कि बॉर्डर लाइन से ऊपर हूँ मैं, मतलब बॉर्डर लाइन में अपर बॉर्डर लाइन की तरफ हूँ। तो एक दिल में वो लगा कि हाँ शायद हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है। तो बट ये है कि डेली सुबह उठता लेट हूँ, है ना, 9 बज जाते हैं उठते उठते। फिर क्योंकि मैं लेट उठता हूँ तो मैं लेट तक पढ़ता हूँ। बीच में मैं अपना समय बहुत सारा वेस्ट भी करता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ फिर कुछ और करने लगता हूँ बीच में। मतलब मैं जान के नहीं करता, पर वो कुछ और होने लगता है। आज लॉज की क्लास छूट गई, शिट, वो भी करनी है, ठीक है। तो ये हुआ, इसके बाद मैं अपना पढ़ने जाता हूँ आगे, पढ़ता हूँ, फिर छूटता है, फिर पढ़ता हूँ, फिर छूटता है, फिर पढ़ता हूँ, फिर छूटता है। स्टॉप वॉच का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं देख रहा हूँ अपने आप को ना, और ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, मैं स्टॉप वॉच ठीक से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट मैं तो करूँगा अभी ठीक से करने लग जाऊँगा। वैसे होते होते डेली का हो गया है, लेट सोता हूँ तो लेट उठता हूँ, तो फिर सब कुछ लेट हो जाता है। और यार मैंने देखा कि यार अपने दिमाग को दुरुस्त रखने का मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं टाइम से सोऊं, टाइम से उठूं, सुबह उठ के पढूं। एक अच्छा समय जब मुझे सुबह हो चुका होता है तो बीच का समय जब वेस्ट भी हो जाता है तो डज़ नॉट मैटर टू मी अलॉट ना। मुझे घूमने का समय मिल जाता है, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ तो फिर मुझे शाम को टहलने का समय नहीं मिलता, मेरे को वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने साथ। रेस्ट नहीं ले पाता, बाहर नहीं निकल पाता, ढलता हुआ सूरज नहीं देख पाता, और मोर इम्पॉर्टेंटली बाहर ना निकल के घर में चार दीवारी में पड़ा रहता हूँ, तो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल है ना, जो परेशान करने लग जाती है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी भी दोस्त से, किसी से भी।
कभी कभी मन करता है कि गर्लफ्रेंड से कर लूँ, पर वही है कि बिज़ी ही है, वो भी बिज़ी है। बात तो करती है पर वो भी बिज़ी है। तो बंदी से बात करता हूँ तो लगता है कि पढ़ लेता हूँ, पढ़ता हूँ तो लगता है बंदी से बात कर लेता हूँ। किसी और दोस्त से बात करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें मेरे से बात करने का मन नहीं करता। पर वो जब मुझे कॉल करते हैं, बात करने का मन होता है उनका, तो मैं मना कर देता हूँ उन्हें, तो उन्हें भगा देता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम शायद है कि मैं प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा, उसे पीठ दिखा रहा हूँ, है ना। हाँ, यही है प्रॉब्लम। आई एम नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम रेदर देन एस्केपिंग फ्रॉम इट। ठीक है, ओके, तो ऑडियो जर्नी करने से ये सब बातें तो समझ आती हैं यार। हम्म, तो चलो देखते हैं कि मेरे डर जो है वो कितने सच्चे हैं। प्रीलिम्स के लिए कम टाइम है, आई नो। नो सॉरी, मेंस के लिए कम टाइम है, आई नो। तो किसने कहा था ज़्यादा होगा? आई तो न्यू इट बिफोर हैंड ना कि ज़्यादा नहीं होगा टाइम, टाइम कम ही होगा। और आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट उसी हिसाब से, और मेरी प्रायोरिटी भी सेट थी। प्रीलिम्स लाइक औकात नहीं है, मेंस मेंस कर रहा था। उसके बाद मैंने जेन्युइनली खुद को प्रीलिम्स के लिए मोल्ड किया, और आई डिड अ डिसेंट जॉब डेफिनेटली, है ना। मतलब नॉट दुनिया से पार कर लिया, व्हाट आई डिड वाज अ डिसेंट जॉब। नाउ आई हैव टू सस्टेन इट। द प्रॉब्लम इज दैट ओनली, सस्टेनेंस अभी हो नहीं रहा है, क्योंकि शायद कोई एक एग्जैक्ट मेरे दिमाग में आगे गोल नहीं है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं गोल ढूंढ के फिर रहा हूँ। गोल या तो मैं देख रहा हूँ मेंस 22 अगस्त तक, दैट इज़ नॉट राइट गोल, आई गेस, है ना। सही गोल होना चाहिए जस्ट नेक्स्ट एग्जाम, जस्ट नेक्स्ट टेस्ट, जस्ट नेक्स्ट डे, जस्ट दिस आवर। ओह, शॉर्ट हो गया क्या? बड़ी जल्दी शॉर्ट कर लिया। अगले 1 घंटे पढ़ना है, बोला तो था शिविर ने भी, जब बहुत टेंशन हो जाए ना तो बस अगला 1 घंटा पढ़ लो, और कुछ सोचना ही नहीं है। एम इज नॉट प्रोनाउंस, एम इज नथिंग, एम कुछ और है ही नहीं, बस एक ही एम है कि एक अगला घंटा पढ़ लो। और मैं कर भी रहा था कि शायद पढ़ लेता 1 घंटा ना, तो आई गेस थिंग्स वुड हैव फॉलन एट इट्स प्लेस बहुत ही प्रॉपरली, पर आई चोज not to do that, and I chose to keep scrolling YouTube and keep watching Netflix, which went against me, है ना। Definitely takeaways, पहला takeaway तो यही है कि the problem which I was going through is planning for long. Okay, we need a long plan, हमको एक लंबी चीज़ चाहिए, पर we need that long plan to be broken into small plans also, to sustain the pressure and motivation as well. So, and precisely at the moment when you are feeling lost, when you are feeling not okay, when you are feeling lack of motivation, just think about the next 1 hour, अगला 1 घंटा, अगले 2 घंटे, just this page, just stop it, focus on it। क्योंकि मैंने ये नहीं किया आज, तो समझ में आ गया मुझे कि things went out of hand, fine। So what are the options now? तो पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि देखो मैं पैनिक मारूँ तगड़ा, यार अब क्या होगा, यार अब क्या होगा, अब तो मैंने पढ़ा नहीं, आज का दिन वेस्ट हो गया। अच्छा, आज के दिन से याद आया, आज के दिन में आज एक और बहुत वियर्ड बात हुई, वो हुई कि मेरा वाईफाई लगना सेट था आज, पर जो वाईफाई वाला था उसने बोला शायद कल लगेगा, आज नहीं लग पाएगा। अच्छा तो नहीं लगा मुझे हालांकि ये सुन के, क्योंकि भाई मैंने जल्दबाजी करवा के सब कुछ करवाया, और उसके बाद वो बेवकूफ़ी कर रहा है कि आज नहीं लगेगा कल लगेगा। मैं रैपट मार दूंगा उसको कस के, और शायद मेरा ध्यान उसमें चला गया ना। एक तो आई वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जाम रिजल्ट,
And on the second hand, I aggravated that uncertainty by occupying myself with this Wi-Fi thing, which I ideally should not have done. और ऐसा नहीं कि मुझे बात पता नहीं थी, पता तो थी, पर जैसे करना भूल गया था ना, मैं भी भूल गया था एक मोमेंट में. सो अब याद आ गया, रिपीट नहीं करेंगे आगे. विल ट्राई नॉट टू रिपीट द गलतियाँ अगेन एंड अगेन, है ना. लर्निंग फ्रॉम इट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू आउट ऑफ दोज गलतियाँ. सो फर्स्ट टेक अवे हो गया. सेकेंड थिंग वॉज कि मैं मतलब जेन्युइनली मैंने काम छोड़ दिया था पिछले कुछ दिनों से. लाइक द क्लेंजिंग ऑफ माई माइंड, द क्लेंजिंग ऑफ द इनर सेल्फ ऑफ मी, अपना मी टाइम देना, इंट्रोस्पेक्टिंग. आई डिलिबरेटली स्टार्टेड मिसिंग ऑन दोज थिंग्स. और शायद यही है वो वजह कि दीज पेटी इशूज़ गॉट एग्रेवेटेड. क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है ना, ऐसे मोटिवेशन और इस तरह की बातें मुझे पड़ता नहीं है. आई यूजुअली डू द थिंग्स मच बेटर. फाइन. सेकेंड टेक अवे, कीप क्लेंजिंग डेली. और मुझे ये बात डेली ख्याल आती है, मतलब वाइल स्टडिंग कुछ भी ऐसा करते हैं मेरे दिमाग में रोज़ आता है कि मुझे ये काम करना है. सबसे पहली बात तो यही मेरे दिमाग में आती है कि मुझे टाइम से सोना है. तो मैं टाइम से सोता ही नहीं, पढ़ता हूँ. तो साला टाइम क्यों लगता है यार पढ़ाई करने में इतना ज़्यादा. वाई कैन नॉट द स्टडी बी ईजी. डैम. तो ठीक है, फिर सेकेंड टेक अवे मुझे समझ में आ गया है क्लैरिटली. अब क्लेंजिंग करनी है डेली. भाई की कैसे जाएगी, अकेले तो हो नहीं पाएगी, किसी की हेल्प लेनी होगी. तो वो हेल्प मुझे करेगा कौन. फर्स्ट पर्सन जो मुझे हेल्प कर सकता है वो है कोई भी क्लोज फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, कोई भी ऐसा जिससे मैं बात कर सकता हूँ. ठीक है. प्रॉब्लम क्या आ रही है बाहर से बात कर लेने में. अक्सर आए डोंट टॉक टू हर, है ना. तो प्रॉब्लम एक तो समय की बात हो जाती है. दूसरा द थिंग कि मैं देखने लगता हूँ, भाव की बातें सुन लेता हूँ, ये भी हो जाता है. तो अपने आप को बताने से अपनी बातें बचता हूँ. तो सच है, ये सच है जो मैं डिनाई नहीं कर सकता. आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. तो सूरज देखा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है. ऐसा लग रहा है सारे बादल जो है निकल रहे हैं सूरज में से. बहुत प्यारा. देखो मुझे तो अपनी ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है जो मैंने की. एंड आई जेन्युइनली थिंक ये गलती है. ये गलती मैंने की है जो नहीं की जानी चाहिए थी. लेकिन इससे वाई एम एस्केपिंग ना, बाहर से बात कर रहे हैं, एस्केप कर ही क्यों रहा हूँ. कभी कभी मुझे लगता है वो समझ नहीं रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ. समटाइम्स यू स्टार्ट असर्टिंग खुद को मेरे ऊपर, है ना. तो यार मतलब डजंट इट हैपन द अदर वे राउंड ऑल्सो, है ना. इट डज हैपन. मैं भी तो सर्च करता हूँ, पर उसने ऐसा नहीं किया. वो शी इज कीपिंग अप विद मी कॉन्टिन्यूसली. मेहनत कर रही है मेरे साथ. तो मेरी भी
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम मैं भी करता रहूँ, और कोई प्रॉब्लम है तो बताऊँ, जेन्युइनली बताऊँ कि ऐसे तो भाव की दिक्कत है, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, अच्छा वाली बात थोड़ा बता दूँगा उसे, क्या समटाइम्स आई थिंक वो टू मच, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप मेरी पूरी बात समझ ही नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे, और समझने सुनने से पहले ही रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम है जिस पर काम करने की ज़रूरत है, भाग नहीं सकते हो कुमार सत्यम तुम। ओके, तो बताऊँ क्या भाई, ये तो बता दो। तो सोच नहीं आ रहा, इसके अलावा दोस्तों से क्यों भाग रहा हूँ फिर मैं? पहली बात तो ये, दोस्तों से इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, और मन नहीं कर रहा है किसी से कुछ बोलने का, कहने का, समझने का। ये मुझे लग रहा है तो मेरे उन दोस्तों को भी अलग ही रहा होगा जो एग्ज़ाम में, या तो सेम एग्ज़ाम में, किसी और एग्ज़ाम में, और मतलब इसी तरह की साइकिल में है, वो भी साइकोलॉजिकली यही सोच रहे होंगे, मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, नहीं करनी मुझे बात। हाँ तो नेचुरल, उनको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, कोई ना कोई तो आगे तो हेल्प कर सकता है। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तो भगवान जानता है यार, जो होगा सब अपने हाथ में नहीं होता। बात करेंगे आगे, दोस्त की मर्ज़ी, कभी दोस्त बात कर लेगा। सो थर्ड, नो नो नो, सेकेंड टेक अवे, क्लेंजिंग करनी है, और उसका सब पार्ट है कि क्लेंजिंग कैसे करनी है, तो जिससे बात करनी है, बात करने के लिए मैं स्केप कर रहा हूँ लोगों से, और स्केप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में पागल हूँ। और ये मतलब ओके, एक और बहुत बड़ी बात है कि दिस दिस मैं इसे बार बार कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग ना। ये मैं पहले भी करता था, ये मैं अपने हर एग्ज़ाम के बाद करता था, जब भी मेरा रिजल्ट नहीं आया होता था, सारे सॉफ्टवेयर मैंने यही किया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर रिजल्ट का टाइम मेरे को परेशान करता रहता। ओके, तो अभी मुझे जल्दी पता चलता है, एटलीस्ट मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये गलती कर रहा हूँ मैं, तो लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया तुम्हें, गलती गलती रिपीट नहीं करेंगे, है ना, गलत चीज़ों को जीत कर नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एक तो बात हुई रेगुलर क्लेंजिंग, एक बात हुई जिन जिन लोगों से बात करके करनी है, दूसरी अपना इसमें टाइम देना है जो मैं छोड़ रहा था, तीसरा उसको शेड्यूल को सही करना है, करना है भाई, करना है तभी होगा, ऐसे होगा नहीं, है ना। तो मेरी फर्स्ट थिंग है जस्ट स्टार, फोकस ऑन जस्ट अपने स्टार, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, ज़्यादा आगे मत सोचो। बी सॉर्टेड, मच बेटर, फील नॉट ओनली फीलिंग मच बेटर बट मच लेस क्लटर्ड, है ना। थैंक यू सर फॉर दैट, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू मी, बाय बाय।